जय श्री कृष्णा दोस्तों। ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब चंदा की आयु मात्र 2 वर्ष की ही थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। उस बूढ़ी स्त्री के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसीलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उनको बेचती और उससे जो भी आय होती उससे ही उनका गुजारा चलता, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। इसीलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु उसको इस बात बहुत कचोटती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे तथा उसको अपने साथ भी नहीं खेलने देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह अपनी दादी से पूछती कि उसका भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उससे प्रेम से संभालती, कौन कहता है कि तेरा भाई नहीं है, वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। यह कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती थी और उनको भोग लगाती। निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाए, जो उनके खाने के लिए रूखा सूखा होता था, पहले भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा के प्रश्न सुनकर वह उस लड्डू गोपाल की ओर ही संकेत कर देती। बालपन से चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वह जब बहुत दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सम्मुख बैठकर उनसे बात करने लगती और कहती कि भाई, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते, मैं अकेली रहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते? मैंने तो तुमको कभी भी नहीं देखा। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वह कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं, वह किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची, तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई, तुम आते क्यों नहीं? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते हो? उधर गोविंद चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बने रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से कराह उठे, उनके पांव से रक्त बह निकला। आखिर
हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, यह कैसे संभव है। जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से करा उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहाँ कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी न रहा। वह फिर से उठी और जंगल की ओर दौड़ चली। इस बार उसका पाँव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। अंततः एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं। अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया तथा पहुंच गए चंदा के पास। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सर झुकाकर रोई जा रही थी। तभी उसके सिर पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू ना रो। चंदा ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो। तब उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पांव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। उनमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने उन नन्हे पैरों को अपने माथे पे लगाया और रो उठे। अद्भुत दृश्य, भाई बहन को पाने की प्रसन्नता से रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला। फिर उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गया। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल प्रातः घर अवश्य आऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। अब चंदा बहुत प्रसन्न थी। उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। वह घर पहुंची तो देखा दादी का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उसको छाती से लगा लिया। चंदा बहुत पुलकित थी। बोली, दादी अब तो मत रो, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे और उसने सोचा कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको यह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन प्रातः ही वह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। उसको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आते हुए दिखाई दिया। उसको देखकर ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर घर में ले आई, अपनी टूटी फूटी चारपाई पर बिठाया, बड़े प्रेम से भाई का तिलक किया, आरती उतारी और रक्षाबंधन किया। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे थे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए झोले को खोला तो खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ। चंदा को तो मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। कुछ समय साथ रहने के बाद वह बालक बोला, अब मुझको जंगल में वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। तब वह बोला, तू उदास न हो, आज से प्रतिदिन मैं तुझसे मिलने अवश्य आऊंगा। अब वह प्रसन्न थी। बालक जंगल लौट गया। उधर दादी असमंजस में थी। कौन है यह बालक? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किंतु हरि के मन की हरि ही जाने। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई
उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी तो उसने देखा कि उनके हाथ में वही राखी थी जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। उसने दादी को तुरंत बुलाया। यह देखकर दादी भी अचंभित रह गई, किंतु उसने बचपन से कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि ही थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे छलिया, जीवन भर तो छला, जीवन का अंत आया तो अब भी छल कर चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक और कोई नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी। रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या वह तुम ही थे? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते, छुपते क्यों हो? दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हो गए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा वह भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझको आना पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझे पुकारता है तो मुझको आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेम में लीला चल रही थी और दादी वह तो भगवान में लीन हो चुकी थी। चंदा तो उस दिन के बाद से गांव में उसको किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा।